प्रदेश में 2022 के चुनाव की तैयारियां अब जोरों शोरों से शुरू होती नजर आ रही हैं, जिसको लेकर के भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन का कहना है कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा आगामी 28 व 29 नवंबर को उत्तराखंड आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान विभिन्न बैठकों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की आगामी 5, 6 व 7 दिसंबर को उत्तराखंड दौरे के बारे में जरूरी निर्देश दिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री दुष्यंत कुमार गौतम जी, जो भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के प्रभारी भी हैं और साथ ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती रेखा वर्मा जी, जो भाजपा उत्तराखंड की सह प्रभारी हैं, 28 और 29 नवंबर को उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं। वे यहां पर विभिन्न बैठकों में भाग लेंगे और मार्गदर्शन करेंगे। साथ ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के 5 से 7 दिसंबर तक के उत्तराखंड प्रवास के बारे में भी दिशा निर्देश देंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत डोईवाला पहुंचे और शुगर मिल के पेराई सत्र का उद्घाटन करके गन्ना किसानों को सम्मानित किया। वहीं आपको बताते चले, शुभारंभ से पहले मिल में सीएम ने पूजा अर्चना करी और इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, चीनी मिल के अधिशासी निदेशक और स्थानीय जनप्रतिनिधि किसान भी मौजूद रहे। डोईवाला शुगर मिल का पेराई सत्र आज से शुरू हो गया। पेराई सत्र का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इस बार किसानों ने कड़ी मेहनत करके उन्नत किस्म का गन्ना बोया है, जिसका फायदा किसानों के साथ साथ शुगर मिल को भी होगा, क्योंकि रिकवरी अच्छी आएगी तो रेट भी अच्छे मिलेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पेराई सत्र का उद्घाटन करते हुए गन्ने की पॉली को क्रेन में डालकर किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद रहे। पिछले कई दिनों से शुगर मिल के शुरू होने का इंतजार किसानों को भी था, जिसके लिए शुगर मिल प्रशासन लगातार कोशिशों में जुटा हुआ था। आज मिल के पेराई सत्र का शुभारंभ करते हुए किसानों ने खुशी जाहिर की, तो वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी कई किसानों को इस अवसर पर सम्मानित करते हुए उन्हें शॉल भेंट किए। पहला राज्य है जिसने अपने गन्ना किसानों का 100% भुगतान करने का काम किया है, और मैं समझ सकता हूं कि हमारे किसान, जो हम चाहते थे कि हम अपने किसानों को समय पर भुगतान करें, तो हमारे किसान उससे खुश भी हैं, हम भी उससे, हमको बेहद खुशी, उनसे ज़्यादा खुशी हमको है कि हम अपने किसानों को समय पर भुगतान कर पा रहे हैं। डोईवाला शुगर मिल का आज तक का हाईएस्ट रहा है। 10% रिकवरी रेट इस बार डोईवाला मिल का रहा है। तो मैं उसके लिए भी जो हमारे यहाँ का प्रशासन तंत्र है, पूरा मिल में जो हमारे श्रमिक हैं, हमारे अधिकारी हैं, उनको भी मैं बधाई दूंगा। डोईवाला के गन्ना किसान अजीत सिंह, ओम प्रकाश काम्बोज और जगजीत सिंह ने कहा कि मिल का पेराई सत्र शुरू हो गया है, इसकी उन्हें खुशी है, लेकिन किसानों का कहना है कि सरकार को भी गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य बढ़ा देना चाहिए, ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो सके। कि आज के इस महंगाई के दौर में जो है गन्ना भुगतान, जो कि 300 कुछ रुपए रेट है, आज किसानों की डिमांड है। महंगाई को देखते हुए, खाद बीज को देखते हुए 450 रुपए प्रति क्विंटल हमें आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, और हमने अपना मांग पत्र भी बनाया है कि 450 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का रेट दिया जाए, जिससे कि इस यहाँ के किसान की प्रगति, जिस प्रकार की सरकार के दावे हैं कि 22 में दोगुनी आय होगी किसानों की, तो अगर रेट नहीं बढ़ेगा तो किस तरीके से होगी। तो ये बहुत जरूरी है रेट बढ़ना किसानों के लिए। मिल का शुभारंभ हो गया है, जो अगले 6 महीनों तक चलेगा, जिसके लिए मिल प्रशासन ने इस बार 30 लाख कुंटल गन्ना लेने का लक्ष्य रखा है। मिल के पेराई सत्र के शुभारंभ के मौके पर कार्यक्रम में शिरकत कर रहे विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि गन्ना किसान अब अच्छी प्रजाति का गन्ना बोएंगे तो किसानों को अच्छी आय होगी, और इसका फायदा मिल के साथ शासन प्रशासन को भी मिलेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि किसानों के गन्ना मूल्य पर विचार जरूर किया जाए, ताकि किसानों की स्थिति अच्छी हो सके।
वहीं किसानों ने कहा कि मिल के चलने के बाद अब सभी को फायदा मिलेगा, लेकिन सरकार को चाहिए कि किसानों की समस्याओं को सुनकर उसका समाधान करे, क्योंकि किसान आज तमाम परेशानियों से घिरा हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि शासन प्रशासन जोईवाला शुगर मिल से जुड़े सैकड़ों किसानों को कब और कितनी राहत देकर उनकी समस्याओं को कम करती है। के न्यूज इंडिया के लिए जोईवाला से राजकुमार अग्रवाल की रिपोर्ट। केंद्र सरकार के कृषि बिल को लेकर के पंजाब हरियाणा के किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, जिसके बाद अब किसान दिल्ली कूच की ओर बढ़ गए हैं। हालांकि उत्तराखंड राज्य में अभी तक कृषि बिल को लेकर के विरोध होता नजर नहीं आया। आपको बताते चलें, सितंबर माह में लोकसभा में कृषि क्षेत्र से जुड़े 3 अहम विधेयक पारित हुए थे, जिसे लेकर के पंजाब और हरियाणा में जबरदस्त विरोध देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं किसान इसका विरोध कर रहे हैं। भले ही उत्तराखंड राज्य में अभी तक किसान द्वारा कोई विरोध नहीं हुआ, लेकिन कई संगठन और पार्टी किसानों के समर्थन में उतर आए हैं। प्रदेश सरकार का मानना है कि अगर किसानों की लंबे समय से विधेयक पास कराने की मांग चल रही थी, तो किसान सड़कों पर उतरकर इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। साथ ही साथ कांग्रेस ने मांग की है कि केंद्र और राज्य सरकार अपनी गलती को स्वीकार करते हुए इन बिलों को वापस ले और किसानों के हित में फैसला करे। साल से किसानों की ये मांग होती तो ये लोग जो सड़कों पर उतरे हुए लोग हैं, क्या ये किसी दूसरे देश से, जापान से या चीन से आए हुए लोग हैं? अगर किसानों की ही ये मांग थी। और दूसरा, जहां तक विपक्षी दलों के हाथों की कठपुतली आप किसानों को बता रहे हैं, तो किसान जो पूरी जमात है वो कहीं से कहीं तक दूध पीते बच्चे नहीं हैं कि उनको विपक्षी दल जो हैं वो अपने उंगलियों के इशारे पर नचाने का काम करेंगे। अच्छा होगा कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार अपनी गलती माने, उसको स्वीकारे और इन बिलों को वापस लेने का काम करे, या जो संशोधन किसान समुदाय चाहता है उन संशोधनों को इन बिलों में किया जाए। भारत सरकार द्वारा संसद में पास हुए किसान बिल को लेकर के किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको लेकर के अब राजधानी देहरादून में स्वराज पार्टी भी किसानों के समर्थन में उतर आई है। इस दौरान पार्टी ने गांधी पार्क के गेट के सामने हाथों में काली पट्टी बांध करके बिल को काला कानून बताकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं किसान बिल को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या कुछ कहना है, इसी को लेकर के न्यूज संवाददाता ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेश्वर भट्ट से खास बातचीत करी है। पास हुए किसान बिल को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है, जिसको लेकर किसान भी अब सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं अब सर्वजन स्वराज पार्टी भी इसका समर्थन में उतर आई है और आज हाथों पर काली पट्टी बांधकर इसका लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। इस समय मेरे साथ पार्टी के अध्यक्ष देवेश्वर भट्ट जी मौजूद है। सीधे चलते हैं, उनसे बात करेंगे। भट्ट जी, जिस तरह से लगातार जो ये बिल पास हुआ है किसानों को लेकर, किसान भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, आप भी सर्वजन स्वराज पार्टी भी आज उनके समर्थन में उतर आई है। हमारा कहना एक ही है कि जो किसानों के लिए जो नियम कायदे बनाए, जो काला बिल बनाया है, उसको हम सरकार से यही निवेदन कर रहे हैं कि आप इसको वापस लीजिए। किसान को नाराज मत करो। किसान हमारा अन्नदाता है, किसान हमारा देश का जो है ऐसी जो है कि अगर किसान हट जाएगा तो हम भूखे मर जाएंगे सब। किसान के हित में सारी बातें होनी चाहिए। वहाँ किसान का काला बिल को हम वापस करने की मांग कर रहे हैं और अगर ये मांग पूरी नहीं की गई है तो आज हमारी शुरुआत है। हम आज जो 100-200 लोग हैं वो मत देखिए, हम 11 तारीख को सचिवालय कूच करने वाले हैं। अगर हमारी मांग पूरी नहीं करेगी तो हम 5000 से लेकर 10,000 लोगों को लेकर के सचिवालय कूच करने वाले हैं। अध्यक्ष जी, इस पर भाजपा सरकार का साफ तौर पर ये कहना है कि जो विपक्ष है या अन्य दल कोई भी हो, वो सिर्फ किसानों को उकसा रहे हैं, क्योंकि ये जो बिल पास हुआ है ये किसानों की 20 साल से मांग चलती आ रही थी, जो कि अब भाजपा ने पूरी कर दी है। तो कहीं ना कहीं उनको, जो विपक्षी दलों को मिर्ची लग रही है। सरकार के बोलने से क्या होता है? सरकार तो ऐसे ही बोलेगी ना। आप किसान से पूछे ना वो खुश है कि नहीं है। जो किसान आज अन्न उगा रहा है, जो अन्नदाता बना हुआ है, उसको पूछिए ना आप, वो हमारा भगवान है, उसको पूछिए कि नाराज है खुश है। अगर वो नाराज है तो नाराज है, ये अच्छा काम नहीं कर रहा सरकार। सरकार जबरदस्ती बोलेगा हाँ भाई हम अच्छा काम करें, सरकार के बोलने से नहीं होता है, किसान के बोलने से होता है। तो ये थे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि किसानों का जो बिल है उसको जल्द से जल्द वापस लिया जाए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आगामी 11 तारीख को सचिवालय कूच किया जाएगा। कैमरा पर्सन लईक अहमद के साथ मैं अशोक कुमार, के न्यूज इंडिया, देहरादून। देश के अन्नदाताओं का अपने परिवार का पालन पोषण करना दुश्वार हो चुका है। अपने हक की लड़ाई के लिए किसानों को सड़कों पर उतरकर पुलिस की बर्बरता बल का शिकार होना पड़ रहा है। भारत देश एक कृषि प्रधान देश होने के साथ ही देश का किसान खुद को ठगा महसूस कर रहा है।
सरकार के इस नीतियों से परेशान किसानों ने अब सरकार के साथ आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। कृषि बिल के विरोध में देश भर के किसान उग्र होकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं मंगलौर में भी किसानों के प्रदर्शन को लेकर के प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर है। विरोध में सैकड़ों किसान जो है दिल्ली कूच कर रहे थे, लेकिन हरियाणा के बॉर्डर पर जो किसानों को रोका गया और उन पे बौछार की गई, जिससे कई किसान घायल हो गए। इसके विरोध में जो है भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने भी है मंगलौर गुड़ मंडी के जो हाईवे गुजर रहा है वहाँ जाम लगा दिया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये NH-58 राष्ट्रीय राजमार्ग है। यहाँ सैकड़ों की तादाद में जो है किसान जो है वो नीचे ही बैठ गए हैं और काफ़ी ट्रैक्टरों में भी किसान यहाँ आए हैं और धरना दे दिया है। इस वक्त हमारे साथ जो है मंगलौर CO अभय कुमार हमारे साथ हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि सुरक्षा की दृष्टि से क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। शिव साहब, जैसे कि काफ़ी किसान यहाँ धरने पर बैठे हैं, सुरक्षा की दृष्टि से क्या क्या प्रयोग किया गया? देखिए, जैसा आपको पता है कि भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के द्वारा दिल्ली और हरियाणा में जो किसानों का प्रोसेसन था, उनके समर्थन में आज नेशनल हाईवे पे प्रोसेसन के लिए अनुमति मांगी गई थी, जिसकी अनुमति नहीं दी गई थी। लेकिन किसान अभी यहाँ पे आए थे। हमने इसकी पहले से ही प्लानिंग की थी कि जो आम यात्री हैं, जो हाईवे से जिनको ट्रैवल करना है, उनको किसी भी तरीके से असुविधा ना हो, इसीलिए हरिद्वार के आने वाले यात्रियों को हमने नारसन से डाइवर्ट किया था। इसी तरीके से अगर जो सहारनपुर से यात्री आ रहे थे, उनको हमने लखनऊता से, और जो हरिद्वार से बाहर की तरफ निकल रहे थे, उनके लिए हमने जो हमारा मंगलौर का पुलिया है, उसी से नहर पटरी की तरफ डाइवर्ट करने की व्यवस्था की थी। और अभी हमारी किसानों से वार्ता चल रही है। होपफुली अभी ये लोग मान जाएंगे और इन्होंने भी आश्वासन किया है कि अभी हम हाईवे को खोलने में मदद करेंगे। तो ये थे मंगलौर CO अभय प्रताप सिंह का ये कहना है कि किसानों से ये वार्ता चल रही है, जल्दी किसान मान जाएंगे। लेकिन किसान जो है मानने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं और थोड़ी देर में जो मजिस्ट्रेट यहाँ पे हैं और किसान जो है अपनी मांग मनवाने के लिए अड़े हैं। के न्यूज़ की अकील अहमद, मंगलौर। डोईवाला से बड़ी खबर आपको बताते हैं। डोईवाला से इस वक्त की बड़ी खबर, बहुप्रतीक्षित और बहुउपयोगी सूर्यधार झील बनकर हुई तैयार। कल CM त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे उद्घाटन। आयोजन को भव्य और यादगार बनाने की तैयारी की गई है। कार्यक्रम में होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। बहुप्रतीक्षित और बहुउपयोगी सूर्यधार झील बनकर तैयार हो चुकी है। कल CM त्रिवेंद्र सिंह रावत उद्घाटन करने वाले हैं। आयोजन को भव्य और यादगार बनाने की तैयारी भी की जा रही है। कार्यक्रम में होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। बहुप्रतीक्षित और बहुउपयोगी सूर्यधार झील बनकर तैयार। कल CM त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे उद्घाटन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजकुमार अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, जिस तरीके से बहुप्रतीक्षित और बहुउपयोगी सूर्यधार झील बनकर तैयार हो चुकी है, अब इसका उद्घाटन कल मुख्यमंत्री करने वाले, क्या कुछ इसको लेकर के तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल, देखिए, इस दिन को यादगार बनाने के लिए बहुत सारी तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। कार्यक्रम को भव्य और शानदार बनाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर रखे गए हैं। जो उत्तराखंड के प्रसिद्ध जागर सम्राट हैं प्रीतम भरतवान, उनका कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। इसके अलावा भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और कुल मिलाकर मुख्यमंत्री की कोशिश है कि ये जो सूर्यधार बांध झील बनकर तैयार हुई है, इसका लोग आनंद भी ले और इसका लाभ भी ले, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। और गांव के लोगों को, यानी कि रानी पोखरी और डांडी, इसके अलावा भी तमाम गांव है जिनको इसका पानी मिलेगा पीने के लिए, और साथ ही सैकड़ों जो खेत हैं उनको सिंचित पानी मिलेगा। तो बहुत बड़ी योजना है ये, जिसका कि कल मुख्यमंत्री उद्घाटन करने जा रहे हैं। लोगों को लंबे समय से इंतजार था। और सबसे बड़ी बात ये कि कोरोना काल के बावजूद इस काम में प्रगति देखने को मिली। 1.5 साल के अंतराल में ये बनकर तैयार हो चुकी है। हालांकि लागत को लेकर थोड़ा सा विरोधाभास यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने इसकी जो लागत बढ़ी है उस पर उंगली उठाई थी। हालांकि मुख्यमंत्री ने भी साफ कर दिया कि तमाम ऐसी चीजें इसमें जोड़ी गई हैं जो कि नहीं है। तो कहीं ना कहीं पर्यटन के रूप में भी इस झील को विकसित किया गया है। तमाम तरह के लोग यहाँ पर आएंगे, जो बाहर के लोग भी आएंगे। पर्यटन की दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर नौका विहार कर सकते हैं लोग झील के पानी में। इसके अलावा पहाड़ी सुंदर पहाड़ियां हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योजना है, जिसका कल 11 बजे मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर तमाम लोग यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। जी राजकुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो डोईवाला से एक खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर
कल सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत सूरधार झील का उद्घाटन करने वाले हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा ताकि ये जो पल है वो यादगार बना रहे। और उससे हमारे जो किसान हैं उनको 12 महीने पानी मिलेगा और जो पीने के लिए जो पानी है उसकी भी गुणवत्ता उपयुक्त पानी उनको मिलेगा, क्योंकि वर्षा का पानी पीने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो वर्षा जल संचय करके पीने का पानी मिलेगा और जो हमारे किसान हैं उनको अंतिम खेत तक जहां नहरें पहुंची हैं वहां तक उनको सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज हम विद्युत पर निर्भर करते हैं, ट्यूबवेल्स पर निर्भर करते हैं, तो हम जो दोहन कर रहे हैं जमीन के अंडरग्राउंड वाटर का, वो भी अब हो सकता है कि भविष्य में उसकी आवश्यकता भी बहुत कम पड़ेगी। उस पानी को हम पेयजल के रूप में इस्तेमाल करें। सौंग बांध कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, सौंग बांध की जो फॉरेस्ट क्लियरेंस है वो समय पर हो गई है और उसके लिए हम लोग फंडिंग एजेंसी हमारी हम ढूंढ रहे हैं। उसमें लगभग हमारा 1200 से 1500 करोड़ रुपए के आसपास उस पर खर्चा आएगा। लेकिन सौंग बांध के आने से एक तो जो देहरादून शहर है हमारा और आसपास के जो गांव हैं उनको आने वाले 65-70 साल तक के लिए पर्याप्त पानी पीने को मिलेगा। और उम्मीद ये भी की जा रही है कि सौंग जो पानी हमारा सौंग में सूख जाता है सौंग नदी में, तो इसके भी रिज्यूमिनेट होने की संभावनाएं हैं। खबर हरिद्वार के कनखल क्षेत्र से, जहां पर ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने आधा दर्जन मेडिकल स्टोर पर छापेमार कार्रवाई करी। रूटीन चेकिंग अभियान के दौरान कनखल के बंगाली हॉस्पिटल के मेडिकल व अन्य मेडिकलों पर चेकिंग की गई। निरीक्षण के दौरान छोटी दुकानों पर ही नहीं बल्कि बड़ी संस्थानों के मेडिकल स्टोरों पर भी नियमों की अनदेखी देखने को मिली। आपको बताते चले, जाने माने रामकृष्ण मिशन के मेडिकल स्टोर पर भी अनियमितताएं देखने को मिली। ड्रग इंस्पेक्टर ने दवाओं की बिक्री पर तुरंत रोक लगाते हुए मेडिकल स्टोर बंद करवा दिया और आगे भी लगातार यह अभियान जारी रहेगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ में मुनिचंदानंद द्वारा 35 बीघा जमीन वीरपुर खुर्द वीरभद्र निकट ऋषिकेश में रिजर्व फॉरेस्ट की भूमि पर अतिक्रमण करने पर उस पर एक विशाल 52 कमरों की बिल्डिंग का निर्माण कार्य किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि अवैध रूप से बने निर्माण कार्य ध्वस्त किए गए। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि अतिक्रमणकर्ता से 20 साल का मुआवजा लिया जाए। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 4 दिसंबर की तिथि नियत की। आपको बता दें कि हरिद्वार निवासी अर्चना शुक्ला ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि ऋषिकेश के निकट वीरपुर खुर्द वीरभद्र में मुनि चंदानंद ने रिजर्व फॉरेस्ट की 35 बीघा भूमि पर कब्जा करके वहां पर 52 कमरे का एक बड़ा गौशाला का निर्माण करवा लिया है। ऑफ 2019 श्रीमती अर्चना शुक्ला वर्सेस मुनि चिदानंद एंड अदर्स। माननीय कार्यवाहक न्यायाधीश श्री रवि मलिमत एवं न्यायाधीश श्री रविंद्र मैठानी जी के यहाँ लगी थी। इस 20 साल के रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन पे 20 साल के कब्जे के एवज में सरकार उनसे कितना मुआवजा लेना चाहती है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।